सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय जॉली वंस अगेन। और आज हम करने वाले हैं डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू 2022 की किया सोनेट का। अब 2022 का मैं क्यों बोल रहा हूँ, दैट इज़ बिकॉज ये अपडेटेड बेस वेरिएंट है किया सोनेट का। इसमें काफ़ी कुछ फीचर्स में इजाफा किया गया है एंड मेनली सेफ्टी की शिकायत रह रही थी, तो सेफ्टी फीचर्स में किया ने काफ़ी हद तक सुधार किया है। इसलिए यहाँ पर ये जो वेरिएंट है अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज किया सोनेट का सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल वेरिएंट है। एंड एसयूवीज़ का शौक आजकल सबको है, द वर्ल्ड इज़ गोइंग क्रेजी ओवर एसयूवीज़। एंड अगर आपको एसयूवी खरीदनी है, लो बजट में एसयूवी का आपको मज़ा उठाना है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, प्रैक्टिकलिटी चाहिए, तो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ से अच्छा ऑप्शन आपको शायद ही अभी फ़िलहाल मार्केट में मिल सकता है। तो अफोर्डेबल वेरिएंट है, इसलिए आपके लिए लाया हूँ। फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो क्या कुछ 2022 में अपडेट्स करे गए थे। इसकी एक्सेसराइज वर्जन है, तो एस्थेटिक्स के मामले में आपको काफ़ी सारा क्रोम एंड कुछ प्रैक्टिकल फीचर्स भी हैं जो ऐड ऑन करे गए हैं। उनके भी जो प्राइजेस हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑन रोड प्राइस जानना है तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जान सकते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है, कोई सवाल करने हैं, तो व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ। तो मेरा जो नंबर है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी उसके रिगार्डिंग चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की चाबी से कि आपको यहाँ पे क्या कुछ ऑफर किया गया है। तो बेस वेरिएंट है, ज़्यादा कुछ आपको मिलता नहीं, रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको नहीं दी गई। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये HTE वेरिएंट है जो किया है इसके बेस वेरिएंट को बुलाता है। तो ऐसी कुछ दोनों ही चाबी हैं, आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ेगी, आप एक्सेसरीज़ में भी परचेज कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की ट्रांसमिशन एंड इंजन ऑप्शंस की, तो बेस वेरिएंट आपको 2 इंजन ऑप्शंस के साथ मिलता है। एक है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड यूनिट है, जो आप नियोस एज वेल एज एलीट i20 में देखते हुए आते थे एंड प्रेजेंट i20 में भी आपको वो मिलता है। तो वो इंजन अराउंड 83 PS की पावर आपको निकाल के देगा। एंड साथ साथ अगर आपको माइलेज चाहिए तो ये माइलेज मशीन का भी काम कर सकती है गाड़ी, ये सबसे खास बात है, बिकॉज इसमें आपको काफ़ी पेपी इंजन मिलता है। 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड ऑब्वियसली, एंड ये अराउंड 99 bhp की पावर एंड 240 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है आपको जनरेट करके देने वाला है। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंटल ओवरव्यू से कि आपको यहाँ पे क्या कुछ एग्जैक्टली दिया गया है। तो इसका जो हेडलैम्प क्लस्टर आप देखेंगे हैलोजन बेस है, रिफ्लेक्टर बेस्ड है, कोई भी प्रोजेक्टर आपको नहीं मिलता। बट हाँ, क्रोम का जो इस्तेमाल है आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे मिलेगा। तो देयर इज प्लेंटीफुल ऑफ क्रोम, बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ एक्सेसरीज, सो दिस यू विल हैव टू डेफिनेटली नोट। इनके प्राइजेस मैं आपके लिए ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूँगा। ग्रिल में आपको यहाँ पे नर्ड फिनिश तो मिलती है, बट क्रोम नहीं मिलता जैसा आपको हायर ट्रिम्स में दिखाई देगा, तो वो आपको चीज़ यहाँ पे दिखने वाली है। बट ये सिल्वर फिनिश जो है, ग्रे स्टोन है, ये अच्छी लगती है, ऐसी कोई फीकी नहीं लगती ज़्यादा। यहाँ पे आपको प्लास्टिक फिनिश दी गई है। किया का लोगो नया वाला ऑब्वियसली जो आपको यहाँ पे एम्बेडेड मिलता है। एंड आप यहाँ पे देखेंगे फ्रंट स्किड प्लेट भी है, एक कॉमन कलर यहाँ पे रखा गया है, तो ये काफ़ी बुच अपीयरेंस गाड़ी को दे जाती है। नीचे आपको फॉग लैम्प्स बेस वेरिएंट में नहीं मिलते, बट यहाँ पे क्रोम इंसर्ट लगाया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, सो यू गेट अ ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 205 mm, जो सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। मतलब 205 mm में आपको कोई भी इशू नहीं होगा अगर आप ख़राब सड़कों पे या रूरल एरियाज़ में गाड़ी को चलाते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द टायर साइज, 195/65 R15 इंच के आपको यहाँ पे स्टील रिम्स मिलते हैं अलॉन्ग विद व्हील कैप्स। तो सिल्वर व्हील कैप्स यहाँ पे दिए गए हैं। आगे डिस्क ब्रेक यूनिट है एंड पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं। अगर आप इसके ऊपर HTK वेरिएंट में बढ़ जाएंगे तो आपको स्टाइल्ड व्हील्स मिलेंगे, जो होते हैं एक्चुअली स्टील रिम्स ही हैं, बट उसको एलॉय व्हील की तरह स्टाइलिंग दी जाती है एंड आपको उसमें 16 इंच का रबर दिया जाएगा। क्लैडिंग का भरपूर इस्तेमाल है हर जगह, सो ऑल अक्रॉस द कार आपको क्लैडिंग दिखेगी, तो इसको एक काफ़ी रगेड अपील दे देती है। फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पर नहीं है, सिंस दिस इज द बेसिक वेरिएंट। क्रोम इंसर्ट यहाँ पर भी लगाया गया है। यहाँ पर ये एक्सेंट है, आप लीक देख सकते हैं जो फेंडर पे मिलता है आपको। अगेन एक एस्थेटिक टच ही है, कुछ ज़्यादा फंक्शनल नहीं है। एंड ऐसा कुछ सिमिलर टच आपको बोनेट पे भी दिया गया है। ये क्लोज्ड है, कोई वेंट्स वगैरह का काम नहीं करते, बस दिखाने के लिए लगाए गए हैं। अगेन क्रोम डोर हैंडल्स, ये पूरा जो क्रोम इंसर्ट है लगाया गया है। विंडो पे भी क्रोम लाइनिंग है। सन वाइजर्स विद क्रोम जो लगाए गए हैं एज एन एक्सेसरी। ये डोर गार्ड्स हैं जो अगेन किया की ओरिजिनल एक्सेसरी हैं, ये भी आप लगवा सकते हैं। एंड ये एक्चुअली एक फंक्शनल फीचर है, ये आपके काम भी आएगा, बिकॉज इंडिया में आप जानते हैं काफ़ी टाइट पार्किंग स्पेसेस होती हैं। उस केस में आपके दरवाजे की पेंट को स्क्रैप होने से ये बचाने वाला है। अगर मैं एक बार टेल लैंप्स को ऑन करूँ आपके लिए, तो ऐसा कुछ जो पूरा रेयर अपील है आपको मिलता है।
किया सोनेट के बेस वेरिएंट का आपको एक बारी वन फ्रेम व्यू दिखाने की मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो ऐसा कुछ पूरा जो अपील है दिया गया है। पीछे से ही गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी लगती है एंड ये इसकी खासियत है, बिकॉज सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में इनफैक्ट वेन्यू का फेसलिफ्ट अब आ चुका है, वो भी अब एक सिमिलर डिज़ाइन पैटर्न के साथ ही आ रहा है। पीछे आप देखेंगे जो एक्सटेंडेड टेल लैम्प का क्लस्टर है, वो जो फेसलिफ्टेड वेन्यू है उसमें सोनेट से इंस्पायर करके लिया गया है, तो वो इसको एक काफ़ी अच्छी गर्थ ऑफर कर देता है। अगर टेल लैम्प क्लस्टर की बात करें तो हाइड्रोजन बेस्ड टेल लैम्प है, यहाँ पे एलईडीज़ नहीं है। तो ये बल्ब्स आप देख सकते हैं, ये क्रोम यहाँ पे लगाया गया है एज एन एक्सेसरी। नीचे बम्पर भी आपको यहाँ पे डिफ्यूज़र ज़रूर मिलता है अलॉन्ग विथ हॉरिजॉन्टली माउंटेड रिफ्लेक्टर्स, बट ये अगेन क्रोम है, ये भी क्रोम है एक्सेसरीज का पार्ट। 2 पार्किंग सेंसर्स लगाए गए हैं बम्पर पे। कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको बेस वेरिएंट्स में नहीं मिलता। ये रिफ्लेक्टर की स्ट्रिप है, ये जलता नहीं है एक्चुअली, बट हाँ जैसा मैं बता रहा था इस गाड़ी को बहुत ही हैवी स्टांस इसके वजह से मिल जाता है, बिकॉज गाड़ी ना चौड़ी ज़्यादा लगती है जब आप इसको यहाँ से देखेंगे। ऊपर हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैम्प, आपको जो एंटीना है उसको लगाने की जगह ज़रूर मिलती है, बट ये माइक्रो एंटीना है, शार्क फिन एंटीना नहीं है, बिकॉज इस गाड़ी में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता। वो XT-K वेरिएंट ऑनवर्ड्स आपको दिया जाएगा। दिस इज़ दी हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैम्प। कोई वाइपर या डिफॉगर नहीं है। एंड अगर मैं यहाँ पे खोलूँ तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट रिलीज। एंड जो बूट स्पेस है इस गाड़ी का, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट नहीं कहूँगा, बट 392 लीटर्स का बूट स्पेस है जो इसकी हाईलाइट है। काफ़ी चौड़ा बूट है, आप माउथ देखिए इसका, सामान रखने एंड उतारने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लोडिंग लिप भी ज़्यादा हाई नहीं है, सो नो इशू इन टर्म्स ऑफ दैट ईदर। सीट्स को आप फोल्ड कर सकते हैं, बेंच फोल्डिंग सीट्स हैं। एंड ये टॉगल्स वगैरह की क्वालिटी भी अच्छा काम किया गया है, मतलब ये एक ही बार में खुल जाते हैं। अगर कुछ सेगमेंट की आप और गाड़ियों पे गौर करेंगे तो क्वालिटी लेवल्स छोटी छोटी जगहों पे यहाँ पे कम कर दिए जाते हैं यूजुअली। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में नहीं दी जाती। ऊपर अगर आप देखें तो कवरिंग है, पूरी इंसुलेशन दी गई है प्लास्टिक की, कोई एक्सपोज्ड वायर्स नहीं है। एंड Hyundai किया ग्रुप हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान देता ही है, सो अगेन नो इशू इन टर्म्स ऑफ दैट। ये एक आपको जगह मिलती है जिसको पकड़ के आप बूट को बंद कर सकते हैं। मूविंग टू द इंटीरियर्स ऑफ द कार नाउ। अब लोग बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। बिल्ड क्वालिटी आपको बताता हूँ। आपको जो दरवाजे का थर्ड है, आप सुनिए एक बार, थर्ड आपको बढ़िया लगेगा, कोई भी इशू नहीं है थर्ड में। बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यूट्यूब पे प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्ड क्वालिटी इज़ अ वेरी डिफरेंट टॉपिक एज कम्पेयर टू द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी एंड सेफ्टी कोशेंट ऑफ अ कार। एक बार अगर दरवाजे को खोला जाए सो काफ़ी वाइड अपर्चर है, घुसने में आपको कोई आज सच दिक्कत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा वाइड नहीं कहूँगा, बट हाँ आपके लिए घुसना उतरना गाड़ी से काफ़ी आसान बात होने वाली है। प्लास्टिक क्वालिटी आपको ऑल अक्रॉस द इंटीरियर्स अच्छी लगने वाली है। सेगमेंट के कंपैरिजन में देखेंगे तो प्लास्टिक क्वालिटी की अगर आप रैटलिंग वगैरह की बात करेंगे, मैं खुद Hyundai की गाड़ी ओन करता हूँ एंड 6 साल से ओन कर रहा हूँ। आप उसको देखेंगे 6 साल बाद भी उस गाड़ी में रैटलिंग की आवाज़ नहीं आती, एंड दैट इज़ वेयर Hyundai एंड Kia रियली शाइन। हालांकि कोई भी यहाँ पे सॉफ्ट टच नहीं है तो प्रीमियमनेस उतनी आपको नहीं लगेगी, बट ये बेसिक वेरिएंट भी है। हायर ट्रिम्स में जाएंगे, GT लाइन में जाएंगे तो बेशक आपको रेड स्टिचिंग मिलेगी एंड फैब्रिक का भी इस्तेमाल मिलेगा। ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं बेस वेरिएंट में, जो बहुत अच्छी बात है। फोल्ड नहीं कर सकते, बट हाँ इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है। सिर्फ फ्रंट 2 पावर विंडोज़ मिलते हैं, रियर पावर विंडोज़ आपको यहाँ पर नहीं दिए गए, जो एक मुझे मिस लगता है पर्सनली, बिकॉज आप जो अमाउंट दे रहे हैं उसमें रियर पावर विंडोज़ यहाँ पे दिए जा सकते थे। स्पीकर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलते। XT-K वेरिएंट ऑनवर्ड्स आपको स्पीकर्स एज वेल एज 2-in म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे दिया जाएगा। स्टोरेज स्पेसेस बढ़िया है, आपको यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर मिलता है, यहाँ पे बॉटल होल्डर भी मिलते हैं। सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं है, बट आप बैक एंड फोर्थ ला सकते हैं। एंड जो मेजर अब मैं आपको अपडेट्स बता रहा था उनकी बात कर लेते हैं। पहले आपको सेमी लेदरेट सीट्स यहाँ पे अब बेस वेरिएंट से दी जानी शुरू कर दी हैं, तो आप देखेंगे स्टिचिंग मिलती है, सेमी लेदरेट है, बट ये प्रीमियम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड इससे भी इम्पॉर्टेंट फीचर जो सेफ्टी में इजाफा किया गया है, 4 एयरबैग्स अब आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एयरबैग्स आपको साइड एयरबैग्स दिए गए हैं। फ्रंट 2 एयरबैग्स तो मिलते ही मिलते हैं, साइड एयरबैग्स भी यहाँ पे
दे दिए गए हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ABS विद EBD, आपको ये सारे फीचर्स अब बेस वेरिएंट से मिलते हैं। बढ़ते हैं बारी इंटीरियर्स में, लेट अस टॉक अबाउट द काइंड ऑफ फीचर्स दैट दे हैव ऑफर्ड ओवर हियर इन डिटेल। So here I am in the interiors of the 2022 Kia Sonet बेस वेरिएंट अपडेटेड। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि फीचर्स वगैरह क्या कुछ आपको दिए गए हैं। अब कुछ केसेस में तो ये गाड़ी बहुत आउटशाइन कर देती है अपने कंपेटिटर्स को भी, बट कुछ केसेस में आपको फीकी भी लगेगी बिकॉज कुछ बेसिक चीज़ें भी यहाँ पे नहीं दी गई, तो उनकी मैं बात करूँगा। एकदम अनबायस्ड ओपिनियन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पहले स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या कुछ आपको मिलती है। तो टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है, टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे नहीं मिलता। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील नहीं है, नॉर्मल राउंड स्टीयरिंग व्हील है। राइट को आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के लिए, एंड आप यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी इंफोटेनमेंट रिलेटेड आपको कंट्रोल्स नहीं मिलते, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स। अब यहाँ पे देखेंगे आपको छोटी सी MID मिलती है, डिजिटल स्पीडोमीटर है, टैकोमीटर है, एज वेल एज जो फ्यूल गेजेस वगैरह हैं वो भी आपको मिलती है, एंड ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है। टॉप वेरिएंट्स में भी सिमिलर ही है, बट अब जो अपडेटेड वेन्यू आ रही है फेस लिफ्टेड, उसके कंपैरिजन में टॉप वेरिएंट्स में आपको थोड़ा सा ये फीका ज़रूर लग सकता है। 4 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, ये मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ। जो यहाँ पे मेजर चेंज है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलता है, आप इसको यहाँ से टॉगल थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। TPMS आपको दिया गया है, जब आप गाड़ी चलाएंगे देन इट विल गेट एक्टिवेटेड। आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइटिंग एटसेट्रा, तो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। एंड आपको जो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे बेशक मिलने वाली है। लगभग 18 kmpl की जो क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी है आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ यहाँ पे ऑफर करी गई है। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है, तो आपको उसकी जो फ़ैन स्पीड है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, एंड जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं। कोई भी ऑटोमेटिक AC यहाँ नहीं है। नर्ड फिनिश मिलती है सिल्वर एक्सेंट्स के साथ अलॉन्ग दी AC वेंट्स। ग्लव बॉक्स में अगर दिखाऊं तो डिसेंट साइज़ का, इनफैक्ट अच्छे साइज़ का मैं कहूँगा, बट हाँ नेक्सॉन के कंपैरिजन में आपको छोटा लगेगा। बट क्वालिटी लेवल्स यहाँ पे प्लास्टिक के अच्छे हैं। आप यहाँ पे भी देखिए क्वालिटी लेवल्स आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द हाईलाइट्स जो मैं हमेशा से Hyundai Kia के बारे में बोलता रहा हूँ। बट येस, द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी कैन बी अ थिंग टू क्वेश्चन बिकॉज द Seltos एंड Creta हैवंट डन वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग्स, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर आपको सिटी में ज़्यादा चलानी है, मैक्सिमम चलानी है, सो दीज कार्स आर वेरी रिलायबल। मेरे हिसाब से आप आँख बंद करके जा सकते हैं। अगर आपको रिलायबल गाड़ी चाहिए, फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए विथ गुड प्रीमियम इंटीरियर्स। मैनुअल डिमिंग IRVM है, तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट उसकी दी गई है। लेफ्ट साइड को आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता, एंड यहाँ पर भी आपको टिकट होल्डर भी नहीं दिया गया जो शायद देना चाहिए था। एंड अगर यहाँ पे वैनिटी मिरर होता सो ये बहुत बढ़िया चीज़ अपने आप में बन जाती। बाकी सीटिंग कंफर्ट आपको अच्छा लगेगा, मुझे कोई इशू उसमें पर्सनली नहीं लगा। 4 एयरबैग्स हैं, TPMS है, एंड ये सेमी लेदरेट सीट्स हैं। यहाँ पे जो आप नर्ड फिनिश देख रहे हैं बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट बेस वेरिएंट के हिसाब से 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, फास्ट चार्जिंग USB है, 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है बिकॉज दिस पर्टिकुलर इज़ द डीजल वेरिएंट। तो रिवर्स गियर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा कॉर्नर में, एंड यहाँ पे जैसे आप लगाएंगे तो आपको पार्किंग सेंसर्स का छोटा सा ग्राफिकल डिस्प्ले यहाँ पे दिखने वाला है। एक हैंडरेस्ट है बेस वेरिएंट से जिसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मतलब बड़ा सॉलिडली बिल्ट है, एंड हल्की सी सॉफ्ट टच फिनिश है इसमें। कप होल्डर्स हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक है, तो बाकी सब चीज़ें आपकी बेसिक ही बन जाती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रंट एंड। आप हमें ज़रूर अपने ओपिनियंस इस पर्टिकुलर वेरिएंट एंड किया सोनेट के बारे में बताइएगा। जल्दी हम Hyundai Venue का जो फेसलिफ्टेड बेस वेरिएंट है वो भी आपके लिए लाएंगे। सो हियर आई एम इन द रेयर सीटिंग स्पेस ऑफ द Kia Sonet। अब यहाँ पे रेयर AC वेंट्स आपको दिए गए हैं। यू गेट अ फास्ट चार्जिंग USB हियर ऑल्सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड एक छोटी सी कभी स्पेस है। नाउ रेयर सीटिंग स्पेस इज समथिंग वेयर द कार रियली डज नॉट शाइन इन। तो कंपेटिटर्स के मामले में आपको यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड स्पेशियस गाड़ियाँ दिखेंगी इस सेगमेंट में। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, 5 फीट एंड 10 इंचेस के आसपास मेरी हाइट है। आप नी रूम देख लीजिए, मेरे पास ठीक ठाक नी रूम है, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है, बट मैं एक टॉलर पर्सन के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। अंडर द सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट, नॉट द वेरी बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। अगैन विड्थ के मामले में 2 एडल्ट्स आप बैठा सकते हैं, एंड एक 3 से 4 साल का बच्चा आप कंफर्टेबली यहाँ पे बैठा के चल सकते हैं। सो 4 फुल साइज एडल्ट्स एंड 1 चाइल्ड कैन सिट हियर, अगर उनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, ओवर द एवरेज नहीं है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, फिक्स हेडरेस्ट है, सिंस ये बेस वेरिएंट है विच इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड एट दिस प्राइस पॉइंट। सेमी लेदरेट सीट्स हैं, एंड आपको रीडिंग लैम्प भी सिर्फ पीछे ही मिलता है, सो यू हैव टू शेयर इट बिटवीन द
2 rows. अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो दी हेडरूम इजेंट एन इशू फॉर मी. हेडरूम के मामले में आपको यहाँ पे इशू बिल्कुल भी नहीं लगेगा. अब देखिए मेरे पास काफ़ी सारा जो हेडरूम है यहाँ पे मुझे मिल रहा है. So this was all about the interiors of the Kia Sonet XTE 2022 updated base variant. आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी. So this was all about this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो टर्न ऑन द बेल आइकॉन ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.